नमस्कार, मैं जोगिंदर कुमार सेव वाटर एंड सेव ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर कैसे है। तो यहाँ ये एक क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझ लेते हो, बहुत इजी मेथड से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, तो आप मे बी रूट की जो भी सिंगल वैल्यू, रूट के अंदर जो भी सिंगल वैल्यू रहेगी वो सारी आप आसानी से सोल्व कर लोगे। यहाँ पे सबसे पहली बात तो इरेशनल नंबर होते क्या है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाए, एक तो ये कहने का लहजा होता है, जिस भी नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट ना कर पाए, ना लिख पाए, तो वो नंबर इरेशनल नंबर होता है। सेकंड तरीका ये है कि कोई भी ऐसा नंबर जो रूट से बाहर ना पाए, जैसे आप खुद देख लो कि रूट 3 है, वो रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट 5 है, रूट 6 है, रूट 8 है, रूट 7 है, रूट 10 है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि रूट 9, तो आप सब जानते हो कि रूट 9 है वो 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट 16 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि रूट के अंदर नहीं रह पाएगा। तो जो रूट के अंदर ना रह पाए, रूट से बाहर आ जाए, जैसे 16 का 4 हो गया है, 9 का 3 हो गया है, 4 का 2 हो जाएगा, ऐसे ही 25 का 5 हो जाएगा। तो ये है रैशनल नंबर, ठीक है। ये रैशनल नंबर होते हैं, और जो रूट से बाहर ना पाए, जैसे 8 का आप पूरा सोल्यूशन करने की कोशिश करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऐसे लिख सकते हो 2√2, और इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, अभी भी इसका एक हिस्सा रूट के अंदर ही है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। जो नंबर रूट से प्रॉपर बाहर ना आ पाए वो इरेशनल नंबर होते हैं, और जो रूट से बाहर आ जाए या फिर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं आप, वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो हमने रूट 3 को अब इरेशनल नंबर प्रूव करना है। आप समझ गए आपकी इरेशनल नंबर होते क्या। वास्तव में जो रूट 3 है, अगर मैं बात करूं तो वो वास्तव में एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने उसको प्रूव करना है कि क्या कारण क्या है, कैसे है, उसके तरीका बताना है, कि उसको प्रूव करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं हम। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया कि रूट 3 इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो आइए प्रूव करते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, प्रूव दैट द रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, हमने प्रूव करना है। लेट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो रूट 3 है वो एक रैशनल नंबर है। वास्तव में अगर बात करूं तो जो रूट 3 है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा उल्टा मान के चले थे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद लेट करते हैं कि रूट 3 को पी बाई क्यू इक्वल में कर देते हैं, रूट 3 इक्वल है पी बाई क्यू, जहाँ पे पी और क्यू है वो क्या है, आर को प्राइम नंबर, और नीचे जो होता है क्यू जो होएगा पी बाई क्यू की फॉर्म में, जो क्यू है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर बाय में नंबर अगर कोई जीरो है तो फिर वो नॉट डिफाइन होता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन हमने क्वेश्चन को आगे शुरू करना है, इसलिए जो क्यू है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। आई बात समझ में, पी जीरो चल सकता है, पी हो सकता है, लेकिन यान क्यू है वो जीरो नहीं हो सकता। बात आती है को प्राइम नंबर की। डियर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिन दो नंबरों का HCF या कॉमन 1 हो। जब भी आप किन्हीं दो नंबर का HCF निकालते हो या उन दोनों में कॉमन चीज़ देखते हो, जब 1 हो तो वो होते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे आप 5 और 7 में कॉमन निकालने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो जाएंगे हमारे को प्राइम नंबर हो जाए, क्योंकि इनका कितना आएगा, 1 आंसर आएगा HCF। तो मतलब कि ऐसे दो नंबर जिनमें 1 के सिवा कुछ भी कॉमन ना हो वो होते को प्राइम नंबर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे देखें हम, तो अब हमने क्या कर लिया कि लेट रूट 3 इक्वल है पी बाई क्यू, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे हम। यहाँ से स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते ही रूट 3 के ऊपर स्क्वायर कर दिया, इधर पी बाई क्यू के ऊपर स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 3 इक्वल है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये वाला मेथड आ गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, जो क्यू स्क्वायर बाई में उसको ले जाएंगे इक्वल से दूसरी साइड में, और जो 3 है इधर आ जाएगा। तो यहाँ क्या चीज़ आ गई हमारे सामने, यहाँ आ गई है जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और इस फर्स्ट इक्वेशन के जरिए हम क्या बोल सकते हैं,
हम बोल सकते हैं कि पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 3। जो पी स्क्वेयर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है। जब पी स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है 3 से, कट रहा है 3 से, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट कि जो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो p भी 3 से कटेगा। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि 2 का स्क्वायर 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/2। तो ये 2 से कट रहा है, तो अगर 2 भी तो 2 से कैंसिल होगा, 2 भी तो 2 से कटेगा। आई बात समझ में? 2 से 2 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही बात यहाँ पे कहने जा रही है कि जब पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3 इम्प्लाइज दैट, तो हम बोल सकते हैं कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, हमने लेट कर लिया p/3 को हमने m मान लिया। जो p/3 है उसको हमने m मान लिया, और उसके बाद क्या चीज़ करेंगे, p इज इक्वल टू 3m। तो ये p की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसको इक्वल से दूसरी साइड लेके जाएंगे, क्योंकि बाई में 3 है तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, आपको इस बात का पता है। तो पुट कर देंगे p इज इक्वल टू 3m, जो कि यहाँ से आया हमारा भी, हमने लेट किया है कि p/3 को m मान लिया, तो p की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास में 3m। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो जहाँ पे हमारा p है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 3m पुट कर देंगे। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, जो कि फर्स्ट इक्वेशन थी, क्या इज इक्वल टू p²/3। तो यहाँ पे मैंने p की वैल्यू पुट कर दी, 3m था, स्क्वायर था उसके ऊपर, तो 9m स्क्वायर हो गया यहाँ से। तो यहाँ से अब हम क्या बोल सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के बाद क्या चीज़ आ गई, अगर इसको कैंसिल करते हो तो 3 3 ज़ा 9, तो 3m आ गया यहाँ से। 3 क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस 3 को क्या के बाई में ले जाएंगे हम, बाई में आ गए तो क्या स्क्वायर बाई में 3 आ गया। अब जैसे ये वाली प्रॉपर्टी लिखी थी, ऐसे ही ये वाली प्रॉपर्टी भी लिखनी है कि क्या स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। जो क्या स्क्वायर है वो डिविजिबल बाई 3। जब क्या स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से कट रहा है, इट मीन्स इम्प्लाइज दैट हम बोल सकते हैं कि क्या इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो क्या भी 3 से कटेगा। अब यही चीज़ हमने प्रूव करनी है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अब रॉन्ग क्यों है, आप खुद देखो कि ये लाइन क्या थी, ये लाइन थी वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो दो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन निकालने की बात करें तो उनमें कॉमन सिर्फ 1 के सिवा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, जो 3 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ से बात करें तो यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं होना था, लेकिन अब जब पूरा सोल्व किया क्वेश्चन तो हमने क्या समझ में आया यहाँ से कि 3 जो है वो दोनों का कॉमन है। 3 p को भी कैंसिल कर रहा है और q को भी कैंसिल कर रहा है, इट मीन्स दोनों में है ये। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग बिकॉज 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, क्योंकि p को भी कैंसिल कर रहा है तो p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है। इसीलिए ये हमारा जो क्वेश्चन है वो जो हमसे अलर्ट किया था, उल्टा मानना था, विपरीत मानना था, वो अजम्पशन हमारा रॉन्ग है, क्योंकि 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p और q। अब ये कॉमन फैक्टर की बात आई, लेकिन ये चीज़ क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले ही देख सके थे, लेके चले थे कि p और q में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन जब सोल्व किया तो 3 कॉमन आया, तो इसका मतलब जो हमने माना था वो रॉन्ग है। इसलिए यहाँ से प्रूव हो जाता है। सो √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। प्रूव हो गया क्वेश्चन हमारा सारा। यहाँ पे मेन चीज़ थी को प्राइम नंबर। ऐसे दो नंबर लिए थे जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन जब पूरा क्वेश्चन सोल्व किया हमने तो हमें सामने निकल के आया कि जो 3 है वो दोनों को कैंसिल कर रहा है, दोनों के फैक्टर में है। इसीलिए जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ से हमने लिया था कुछ भी कॉमन है, लेकिन जब लास्ट में सोल्व किया तो वहाँ से कॉमन कितना निकल के आया, 3 निकल के आया, जो कि गलत हो गया यहाँ से। इस कारण से हमारा क्वेश्चन जो है, जो अजम्पशन है जो हमने लेट करी थी अजम्पशन, वो रॉन्ग है। सो √3 इज ए इरेशनल नंबर। आशा करता हूँ कि जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, अपने साथियों तक भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो के अंदर कोई भी गलती है तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली जो वीडियो है उनके अंदर ऐसी गलतियाँ ना आए। जय हिंद, जय भारत।